नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का दूसरा लेसन सीखेंगे। तो आज का लेसन है हमारा बेयरिश मारुबोजू। मारुबोजू एक बहुत ही अच्छा कैंडल है जिससे कि बायर्स को बहुत नुकसान देती है और यहाँ पे सेलर्स इसमें पैसा बनाती है। बेयरिश मारुबोजू का मतलब यह है कि डाउन साइड में, और बेयरिश मारुबोजू कैसे बनता है ये सारी डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मारुबोजू बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये बायर्स के लिए बहुत ही घातक साबित होता है और ये बायर्स इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। तो प्लीज बायर्स जब भी ये मारुबोजू के अंदर फंस जाते हैं तो वो अपना पैसा पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। तो प्लीज आप इस चीज को समझिए। और बेयरिश मारुबोजू सेलर्स के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होता है और यहीं से उन लोगों को सीखने का मौका मिलता है और सेलर्स इसी मारुबोजू को सीख करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। तो चलिए आज हम लोग यही बेयरिश मारुबोजू को सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, या तो आप कुछ भी यूज कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, कैंडलस्टिक पैटर्न का गहराई से समझ लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लीजिए, ट्रेंड लाइन को समझ लीजिए, प्राइस एक्शन को समझ लीजिए, या फिर आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गहराई से समझिए, सीखिए, समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर एक वीडियोज को गहराई से समझ करके जो मैं सीखता हूँ, देखिए जो मैं सीखता हूँ और जो अपने ट्रेडिंग स्किल के अंदर इस्तेमाल करता हूँ वही मैं यहाँ पे वीडियोज बनाता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। इसका भी मैंने इस्तेमाल किया था और बहुत अच्छी तरीके से मैंने पैसा बनाया। तो देखिए, फ्राइडे के दिन भी मैंने इसी बेस पे पैसे बनाए थे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कुछ भी। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मार्केट तभी आपको पैसा देगा जब आपका खुद पे बिलीव हो। मान लेते हैं कि मार्केट में बेरिश मारो बाजू बना और आपने उस पर ट्रेड नहीं लिया, तो क्या आपको प्रॉफिट देगा? नहीं देगा। हम लोग फ्राइडे के सेशन की बात करते हैं तो फ्राइडे के सेशन में भी हम लोगों ने वैसे ही किया। प्रॉफिट बन रहा था लेकिन हम लोग बुक नहीं कर रहे थे। लास्ट में वो मार्केट उल्टा चला गया, फिर हम लोगों को वहां पे ट्रेंड को देखते हुए फिर एग्जिट करना पड़ा और फिर हमने लास्ट में हमें बेरिश मारुबोजू का इस्तेमाल करके हमने पैसा बनाए थे। तो देखिए बेरिश मारुबोजू कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम आप लोगों को गहराई से बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। मतलब ये ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर रेड कैंडल भी बन जाए ना, यहाँ पे रेड कैंडल आ गया, यहाँ पे फिर रेड कैंडल आ गया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गया। एग्जाम्पल देकर के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ग्रीन कैंडल आ गया, अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है। चाहे ये ऐसे बन जाए या फिर ऐसे हल्का दे दे, या फिर आपको ऊपर के साइड में, या फिर आपको सिर्फ यहीं पे कुछ विक्स दिखाई ना दे, इसमें विक्स नहीं दे। अब हम क्या करते हैं, जब मार्केट को इसका इस्तेमाल करने का पहले तरीका समझिए। ये इस्तेमाल कब करते हैं, देखिए ट्रेंड में होना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल मारुबोजू को करते हैं। देखिए मार्केट कभी भी कब इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा मार्केट जो है ना ग्रीन कैंडल में, ग्रीन कैंडल के ऊपर हम मारुबोजू बनाते हैं। जब ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल आता है ना, ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनाता है ना, ग्रीन कैंडल के बाद अगर
रेड कैंडल बनाता है ना, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, देखिए अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे, अब अब इसके ये जो है ना, इसके ऊपर यहाँ पे हम एसएल लगा देंगे, ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन। और जैसे मार्केट इसके नीचे निकला ना, हम इस यहीं पे मार्केट को हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे हम सेल कर देते हैं और मार्केट यहाँ पे बहुत ही तेजी से धीरे धीरे करके मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाती है और ये हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके जाता है। इस तरीके से मार्केट, अब अब क्या करते हैं मारूबोजू, जब देखिए अब हमारा जो है ये ये मार्केट जो है ना, मान लेते हैं कि यहाँ तक गया, अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 100 पॉइंट कवर कर लिया, मान लेते हैं बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में या करेंसी में या कमोडिटी में, ये सब में काम करता है, या फिर निफ्टी में, सब में काम करता है। मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल का ट्रेंड गया और ऊपर में यहाँ पे मारूबोजू बनाया और मारूबोजू बनाने के बाद में ये एसएल लगा दिया और यहाँ पे सेल किए और हमको देखिए फर्स्ट टाइम में अगर ये 100 पॉइंट को कवर करके गया है ना, तो ये 50 पॉइंट यानी कि 50% हम यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 50% बुकिंग कर लिए, ठीक है। अगर उसी ट्रेंड में अगर मार्केट और नीचे जा रही है तो हम एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में जो है ना, हमें 50% बुक करना ही करना है। जितना ये मान लेते हैं स्टॉक्स हो या कमोडिटी हो या फिर निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर करेंसी हो, किसी में भी, या स्टॉक्स में मान लेते हैं कि एसबीआई में या फिर किसी में भी, तो ये जितना जाएगा ना, 100% गया ना, तो 100% में आधा हमने बुकिंग कर लिया और यहाँ पे एसएल को ट्रेल कर लेंगे। जैसे बुकिंग करेंगे यानी कि एसएल को ट्रेल कर लेंगे तो हमारा बुकिंग होगी, या फिर हम ये इतना तो बुक कम से कम कर ही लेंगे, जितना हमने ट्रेड लिया है ना उसका 50% यहाँ पे बुक कर लेंगे और उसको ट्रेल करके ले आएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब देखिए इसका क्या होता है ना, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो कमोडिटी हो या फिर करेंसी हो या फिर बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, इन सभी में काम करता है, इन सभी में काम करता है। स्टॉक्स का आप थोड़ा सा समझ लीजिए, स्टॉक का जो है ना, स्टॉक का 1% कम से कम आपको तो ये ऊपर के साइड में जाना चाहिए और कम से कम 1% आपको बढ़ना चाहिए और जैसे बढ़े आप बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें है। अब देखिए कमोडिटी में भी सेम वही पैटर्न है, स्टॉक्स करेंसी ये सारी चीजें, लेकिन आपको ये जो है ना, आप आपको जो है ना, ये जब भी देखना होगा ना, तो या तो 5 मिनट के 5 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, मैं टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, टाइम फ्रेम 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं, या फिर डे चार्ट पे भी देख सकते हैं, डे पे भी देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डे चार्ट पे भी देख सकते हैं, ये तीनों चार्ट पे देख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है डे चार्ट 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट पे कम से कम आपको 6 से 7 कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे आपको 4 से 5 कैंडल बनाना चाहिए और डे के चार्ट पे कम से कम ये 3 डेज ग्रीन बना हो और उसके बाद रेड बनेगा, तब मारूबोजू का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखिएगा। 5 मिनट के चार्ट पे 6-7 अगर कैंडल बन गया ना, अगर 6-7 कैंडल बन गया यहाँ पे, तो आप उसको खरीद सेल कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे 4-5 कैंडल पे बना सकते हैं। डे में 3 डेज अगर आपको ग्रीन कैंडल बनाया, ध्यान रखिए ये कब
ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। ये तीनों का फॉर्मूला जो है ना, ये ग्रीन कैंडल बनाए, यानी कि ट्रेंड में होना चाहिए। ग्रीन कैंडल बनने के बाद अगर रेड कैंडल बनता है ना, तब इसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम मारूबोजू का इस्तेमाल करेंगे। और एसएल इस चार्ट पे आपको क्लियर समझ में आ गया। देखिए, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको सारी डिटेल दे देंगे। हमारे पास इसका पीडीएफ भी बना हुआ है, हम बहुत बेहतरीन तरीके से पीडीएफ बना के रखा हूँ। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो वो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपना प्यार देने के लिए कमेंट कीजिए कि आपको वीडियोज कैसी लगती है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल, ये तीनों फॉर्मेट में ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल बना, ट्रेंड में होना चाहिए, तब हम वहां पे सेलर करेंगे और उसी मारूबोजू के ऊपर हम एसएल लगाएंगे और उसके नीचे हम सेल कर देंगे, तो बहुत अच्छा खासा होगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 50%, जितना जितना ऊपर गया है ना, उसी का हम 50% बुकिंग करेंगे। जैसे मान लेते हैं 100 गया ना ऊपर, तो हम इसका 50% बुक कर लेंगे। ट्रेंड के साइड में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ट्रेंड के साइड में होना चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंड के साइड में होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बने, फिर हम ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल हो। ये ध्यान रखिए कि ये मार्केट धीरे धीरे जाए, ये मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया हो, उसी में इस्तेमाल करेंगे। अब मान लेते हैं एक ही कैंडल ऊपर के साइड में बहुत बड़ा बना दिया हो और वहां पे एक रेड यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसी फ्लो में धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाता है और ऊपर मारूबोजू बनाता है, तो हम उसको यहाँ पे सेल करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप लोग अक्सर क्या होता है कि सोचते नहीं है, 2-3 कैंडल बनता है। पिछला मैं बुलिश इनगल्फिंग का बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, टेलीग्राम भी किया था कि सर ये, तो उसका भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से गहराई से समझाया हूँ। प्लीज आप उस सारे वीडियोज को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, तभी आपका ट्रेडिंग स्किल ग्रो कर पाएगा। और खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरिश मारूबोजू बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मैंने इस पे बहुत सारा ट्रेड लिया है और बहुत अच्छे से काम किया है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। जब भी मारूबोजू बनता है मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इन सारे स्टॉक्स पे सभी पे काम करता है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा जब भी ट्रेड ले, अगर ऐसा कंडीशन बनता है मारूबोजू, बेरिश मारूबोजू, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। और यही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे ये तीनों टाइम फ्रेम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। फिर से एक बार मैं इसका रिव्यू कर देता हूँ कि देखिए, मारूबोजू अगर ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन के ट्रेंड साइड में हो और ऊपर जाके रेड बनाता है, तो हम वहां पे इसी मारूबोजू को के ऊपर हम एसएल लगाते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। लेकिन जितना ये ऊपर जाने में लगा ना, मान लेते हैं ये 100 पॉइंट गया, तो उसका 50% ये हम यहाँ पे पहला बुकिंग करते हैं। और ध्यान रखिए, ये धीरे धीरे करके ऊपर के साइड में ग्रीन कैंडल बनाया हो और वहां जाकर के ऊपर रेड कैंडल बनाता है, तो ये काम करता है। ये स्टॉक्स, कमोडिटी, करेंसी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, हर एक फॉर्मेट पे ये काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है। तीनों फॉर्मेट में मैंने बता दिया, 5 मिनट पे 6-7 की कैंडल बने तब इसका इस्तेमाल करते हैं, 15 मिनट पे 4-5 कैंडल बने तब इस्तेमाल करते हैं, डे में कम से कम 3 दिन ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद रेड, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बुलिश मारूबोजू कैसे काम करता है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।